फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है तो इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके अंत में रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। हमें कोई भी कार्य है तो भविष्य में ही जारी रहता है। और इसका नियम क्या है कि ऐसे वाक्यों में शैल बी या विल बी का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ये इसका नियम हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसके नियम को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक कि आप पहचान नहीं पाओगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है तब तक कि आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। और जब आप सेंटेंस को पहचान लोगे तब आप उसका ट्रांसलेशन बना पाओगे, उसके नियम पढ़ोगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है, फिर आसानी से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हिंदी के वाक्यों को हम कैसे पहचाने कि ये कौन सा टेंस में आता है, इसीलिए हम यहाँ पर बार बार पहचान लिख देते हैं पहचान करने के लिए, और उसके बाद हम नियम लिखते हैं। तो अब हम सीधे उदाहरण पर आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो अब हमको ये देखना है कि कहाँ पर हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे। हमने कल आपको बता ही दिया था कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ शैल बी तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल बी। ठीक, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, हम रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब आप देखिए, रहे होंगे, पहचानिए कौन सा टेंस हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और नियम क्या हो गया कि ऐसे वाक्यों में शैल बी या विल बी का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो हम जो है ये फर्स्ट पर्सन है बी, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, आई और बी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो बी के साथ किसका प्रयोग होगा बेटा, शैल बी का, बी शैल बी। वेटिंग, अब वेट जो है वर्ब है, इंतजार या प्रतीक्षा, प्रतीक्षा इंतजार क्या है, इसमें क्रिया है और उसकी फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया, वेटिंग। बी शैल बी वेटिंग फॉर यू, बी शैल बी वेटिंग फॉर यू एट रेलवे स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन, बी शैल बी वेटिंग फॉर यू एट रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देखिए कितनी आसानी से बन गया। यदि आप नियम को ध्यान में रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, ऐसे वाक्यों में शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है। शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन में केवल आई और बी आता है। शेष सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग होता है। ठीक, तो हम रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बी शैल बी वेटिंग फॉर यू एट रेलवे स्टेशन। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर कल दिल्ली जा रहा होगा, डॉक्टर कल दिल्ली जा रहा होगा। अब इसमें जो डॉक्टर है थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन के साथ आपको पता ही है कि विल बी का प्रयोग होता है। इसमें जो सब्जेक्ट हो क्या है, डॉक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, डॉक्टर कल दिल्ली जा रहा होगा, डॉक्टर विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। हो गया। अब इसका अगर हमको निगेटिव बनाना हो तो हम प्रयोग करते हैं विल नॉट बी और शैल नॉट बी। निगेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। अब निगेटिव के आप उदाहरण देखिए, बस ट्रांसलेशन बनाना आपको आ जाएगा। देखिए निगेटिव में क्या होता है कि विल नॉट बी शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। मतलब विल बी और नॉट बी, विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। मतलब विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बी के बाद नॉट अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगता है। तो जैसा एग्जाम्पल लिखा है, लड़के कल चिड़ियाघर नहीं जा रहे होंगे, लड़के कल चिड़ियाघर नहीं जा रहे होंगे। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, बॉयज, बॉयज आपको पता ही है थर्ड पर्सन होता है बेटा, बॉयज विल नॉट बी, बॉयज विल नॉट बी विजिटिंग
विजिटिंग द जू, बॉयज विल नॉट बी विजिटिंग द जू टुमारो, लड़के कल चिड़ियाघर नहीं जा रहे होंगे, बॉयज विल नॉट बी विजिटिंग द जू टुमारो। बस हो गया। ठीक, अगर सैल आए तो सैल नॉट बी का प्रयोग कर दीजिए, जैसे हम कल अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, या हम कल आगरा नहीं जा रहे होंगे, हम कल आगरा नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी गोइंग टू आगरा टुमारो। इस टुमारो को चाहो तो आप सबसे पहले लिख सकते हो टुमारो वी शैल नॉट बी गोइंग टू आगरा, चाहो तो आखिरी में लिख सकते हो। बस हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे बहुत ही आसानी से, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कई बार आप लोगों से हम बता चुके हैं। एक ऐसा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, जैसे क्या लड़के कल घर जा रहे होंगे। दूसरा ऐसा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे मेहमान कल क्यों नहीं आ रहे होंगे। दोनों ही इंट्रोगेटिव ही हैं, लेकिन दोनों को ट्रांसलेशन बनाने का जो तरीका है वो अलग है। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न लिखते हुए सहायक क्रिया से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लड़के कल घर जा रहे होंगे, तो हमने इसका ट्रांसलेशन क्या बना, विल द बॉयज बी गोइंग होम टुमारो, क्या लड़के कल घर जा रहे होंगे। जबकि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है ये बीच में आया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाई। अब हम ये देखेंगे कि जो इसमें सब्जेक्ट है वो कौन से पर्सन का है, तो मेहमान, मेहमान जो है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग, विल का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई विल द गेस्ट नॉट बी कमिंग टुमारो, मेहमान कल क्यों नहीं आ रहे होंगे। ठीक, तो ये निगेटिव में भी है और इंट्रोगेटिव में भी है। तो जिन वाक्यों में निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। तो इसमें जो गेस्ट है मेहमान, मेहमान ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या, नॉट लगा दिया। व्हाई विल द गेस्ट नॉट बी कमिंग टुमारो, ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। पहली बात आप अब ये जान लीजिए कि जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड और थर्ड पर्सन है, किसके साथ शैल बी, किसके साथ विल बी का प्रयोग। तो आई और बी जो है ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई बी ये किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक, जो यू है ये आपका आता है सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, दे। तो जो फर्स्ट पर्सन है इसके साथ प्रयोग होता है शैल बी का, शैल बी, और सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग होता है विल बी का। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, किसके साथ शैल बी का प्रयोग और किसके साथ विल बी का प्रयोग। यू जो है सेकंड पर्सन में आता है, ही, सी, इट, दे ये सब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में आते हैं, और फर्स्ट पर्सन में आई बी आता है, तो आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग, और आई और बी को छोड़कर शेष सभी के साथ किसका प्रयोग, विल बी का प्रयोग। तो बस आप इसको पढ़िए और बाकी का ट्रांसलेशन बनाइए, अभ्यास कीजिए। जो दिक्कतें हो, समस्याएं हो, कमेंट में कीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।